उत्तर प्रदेश में कफ सिरप को लेकर कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। इसी कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है। कफ सिरप मामले को लेकर योगी सरकार को घेरने की जो योजना बनाई थी, उसी पर कार्य करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान इस मुद्दे को लेकर सरकार से तीखे सवाल करने लगे। अतुल प्रधान ने सवाल किया कि इस पूरे मामले में सरकार का बहुचर्चित बुलडोजर आखिर कहां चला गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के नाम सामने आने के बाद सत्ता पक्ष से उनके करीबी होने के संकेत मिले हैं, फिर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आखिर ऐसा क्यों। यही नहीं, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अतुल प्रधान द्वारा इस प्रकरण में सरकार की भागीदारी की बात सुनकर इस आरोप का जवाब देने के लिए सीएम योगी खुद खड़े हुए। योगी ने इन सवालों का तीखे अंदाज में जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपके द्वारा यह सवाल उठाना मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। उन्होंने कहा, कोडिन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। इस मामले में आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, इस मामले में जिस होलसेलर की पहली गिरफ्तारी 2016 में हुई थी, उसे समाजवादी सरकार ने ही लाइसेंस दिया था। इसके साथ ही सीएम योगी ने बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दो नमूने हैं देश में, एक दिल्ली में बैठता है तो दूसरा लखनऊ में। दोनों गलत तरीके से मुद्दों को उठाते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है, एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस तीखे जवाब के बाद सदन में कुछ देर तक शोरगुल जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने नमूना बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया। आप लोग हर नेगेटिव बात को अपने ऊपर क्यों लेते हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से हंगामा जारी रहा। विपक्ष के नेताओं ने मामले को लेकर और सीएम योगी के बयान पर वॉकआउट किया, जिसके बाद सभी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। योगी के दो नमूने बयान पर अखिलेश यादव का ट्वीट। योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दो नमूने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आत्म स्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की यह लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में तो कुछ लोग लाज रखे और मर्यादा ना लांगे। भाजपा ही अपने पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर ना लेकर आए। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने दो नमूने बीजेपी के दो बड़े नेताओं को कहा है, क्योंकि इनकी उनसे लड़ाई चल रही है। शायद सीएम योगी यह बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बोल रहे हैं। हाँ, वो दो नमूने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं को, जिनसे लड़ाई चल रही है, जिनसे उनकी लड़ाई चल रही है, शायद वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को बोल रहे थे। ऐसे ही है, उन्हीं को तो बोल रहे थे वो लोग। अपने कोई बोलता आदमी, हमारे से वैसी लड़ाई नहीं है। हमारे से लड़ाई सोच की, विचार की है। लड़ाई असली उनसे चल रही है उनकी। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली और यूपी के जिन नेताओं की तुलना करते हुए देश में दो नमूनों का जिक्र किया, वो राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यहाँ वाले बबुआ भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर सपाटे पर चले जाएंगे। सीएम ने कहा कि जब भी देश में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है तो कुछ लोग तुरंत विदेश भाग जाते हैं। हालांकि सीएम योगी ने इस बयान में किसी का नाम ना लेकर विपक्ष पर प्रहार किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।